हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। तो माय डियर फ्रेंड, अभी हम किस पर डिस्कशन कर रहे थे? अभी हम डिस्कशन कर रहे थे हमारे टॉपिक लीनियर अलजेब्रा पर, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पूरी चीज़ें हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। इन अ सेम वे हम बाकी जो टॉपिक हैं इसके बाकी सारी चीज़ें हम बिल्कुल जीरो लेवल से ही पढ़ेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट बता देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। आप इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट को हमारी जो भी क्लासेस हैं उनकी लिंक मिल सके, आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक के सर हमें अनअकैडमी प्लस पर क्या एडवांटेज है, सर हमें आइकॉनिक में क्या एडवांटेज है, आइकॉनिक में हमें क्या एडिशनल एडवांटेज, इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट को हमारी जो भी क्लासेस हैं उनकी लिंक मिल सके, आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक के सर हमें अनअकैडमी प्लस पर क्या एडवांटेज है, सर हमें आइकॉनिक में क्या एडवांटेज है, आइकॉनिक में हमें क्या एडिशनल एडवांटेज है अनअकैडमी प्लस से, तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं उन आप सभी स्टूडेंट को प्रोसीजर बता दें। आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपना प्लान चूज करना आइदर प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, एंड यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अगर अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप सभी लोग स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें कि आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोलिंग फैसिलिटी, रेजा एंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जो भी सेशन है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए कॉम्बैट होने वाला है 12 दिसंबर को एट 11 AM पर। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आप सभी लोग अपने आप को एनरोल करें। किन ब्रांच के स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे सकते हैं? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, ईसी ब्रांच, डबल ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे सकते हैं। तो जिसने भी एनरोल नहीं किया आप सभी लोग जल्द से जल्द एनरोल करें बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। एंड जो भी स्टूडेंट बैच के बारे में जानना चाहते हैं कि सर बैचेस कौन से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको बता दें 15 दिसंबर से सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए आरोहण बैच, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए वर्ब बैच, मैकेनिकल एंड सिविल के लिए आरोहण बैच स्टार्ट हो रहे हैं फॉर गेट एंड ईएससी 2023। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। बट स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए, जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं सारी चीजें क्लियर हैं? किसी में कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? यार आप लोग पढ़ते भी हैं कि नहीं, कि मतलब कि बस तो आपको कोई डाउट ही नहीं आते, क्यों भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देखा कि सर मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स देखा, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप देखे हमने, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये सारी चीजें देखी। देन हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ मूव करे, और अभी सिर्फ आपको बेसिक टाइप बताएं, बाद में आपको ऐसे नाम बताएंगे, आप कहोगे सर ऐसे नाम की भी मैट्रिक्स होती हैं, जैसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये सब चीजें आपको बताएंगे। बट उसके लिए अभी जो बेसिक चीजें, अभी बेसिक चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम ये सारी चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, तो अभी तक हमने कहां पर तक कंप्लीट कर लिया डियर? डिटर्मिनेंट्स को हमने लास्ट सेशन में देखा था, जिसमें हमने 2 into 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3 into 3 का कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट वगैरह जो थी वो भी डिस्कस की थी। फिर 4 into 4 माइनर, ट्रांसपोज, ये सारी चीजें कंप्लीट की थी। देन हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम फिर से एक बार स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं और बिल्कुल क्लियर वे में करते हैं, ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको क्या बताया गया था कि सर अगर हम कोई मैट्रिक्स दी गई है, हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम किसका निकाल सकते हैं सर जी? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
और अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला और आपको कैलकुलेट करना है क्या सर, हमने ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और ए ट्रांसपोज का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा सर जी, सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि सर ट्रांसपोज में सिर्फ होता ही क्या है सर, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यस और नो। चलिए, अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर थोड़ा सा फील कराइए हमें कि सर ये ऐसा क्यों रहता है। आपने कहा, हमने मान लिया, बट सर थोड़ा सा फील कराइए। तो चलिए दोनों चीजें आपको करा देते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज के बारे में हम बता देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने आपसे ये कहा कि लेट अस सपोज आपकी कोई मैट्रिक्स है ए, जिसकी वैल्यूज आपने कहा 1 5 3 2। ओके, चलिए आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताइए, जल्दी से बताइए भाई। दिस इज 1 5 3 2, क्या बता रहे हैं भाई? दिस इज 2 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? -13, यही होगा। ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप इस मैट्रिक्स का निकालिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में कर दीजिए। तो आपने क्या कहा, ये हो जाएगा सर जी दिस इज नथिंग बट 1 5 3 2। ओके सर, अब आपने इसका क्या लिया सर? इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, और जैसे ही आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 1 3 5 2। और जैसे ही आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये क्या आ रहा है सर जी? नथिंग बट 2 माइनस 15 मीन्स -13। तो आपको ये चीज जो हमने कही थी स्टेटमेंट में, वो आपको हमने प्रूव भी करा दी कि अगर देखा जाए तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालिए, आपकी वैल्यू सेम आती है। ओके सर, सर ये तो मैथमेटिक्स हुआ, बट इसके पीछे का रीजन अगर फील करना चाहे तो कोई बता सकता है मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है मुझे? अरे यस या नो तो बताइए। चलिए आइए हम बताते हैं आपको। यार एक बात बताओ, ये जो चीजें आपने लिखी है, ये लिखा है, इसका मतलब क्या है सर? मैट्रिक्स का काम क्या है सर? मैट्रिक्स का काम होता है क्या सर? डेटा को स्टोर करना, ओके, या फिर डेटा को लिखने का एक तरीका है। अब इनका मन हुआ कि सर जी मुझे जो 1 5 दिया गया था मैं रो वाइज लिखूंगा। इन्होंने कहा सर जो मुझे डेटा दिया गया मैं इसे 1 5 3 2 इस फॉर्म में लिखूंगा। मींस आपने क्या कहा कि सर मान लो ये कोई हमारा वेक्टर था। आपने क्या कहा, लेट अस सपोज ये हमारा F1 वेक्टर था, जिसे आपने कहा सर जी i कैप प्लस ऑफ 5 j कैप, ओके। एंड आपने कहा सर दूसरा कोई वेक्टर था F2, जिसकी वैल्यू क्या थी सर जी? 3i कैप प्लस 2 j कैप। अब आप में से किसी स्टूडेंट का मन हुआ कि सर जी इस वेक्टर को मैं हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में लिखूंगा, किसी का मन हुआ कि सर जी मैं इसे वर्टिकल के फॉर्म में लिखूंगा। तो आपने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, जिसकी जैसी मर्जी भाई वैसे वो लिख सकते हैं। इसीलिए आपका जो है यहां पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो करना चाहते थे आप क्या चाहते थे कि सर जी जो हमें डेटा गिवन दिया गया उससे हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सके। और मैट्रिक्स के फॉर्म में आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी एंड उससे आप वर्टिकल के फॉर्म में भी लिख सकते थे। इसीलिए आप जब इनका डिटर्मिनेंट निकालते तो आपका डिटर्मिनेंट सेम आता है, ओके। चलिए, तो ये आज था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद आपको दूसरी चीज के जो हमने बताई थी वो क्या बताया था कि नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होता है सर जी? नथिंग बट व्हाट सर जी? फैक्टोरियल n, जिसका आपको मैंने एग्जांपल के साथ बताया था। तो सभी को समझ आया था? जल्दी से बताइए। चलिए नाउ अगर आपको कोई मैट्रिक्स मैंने दी, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए लेट अस सपोज आपको एक मैट्रिक्स मैंने दी यहां पर, दिस इज 1 2 3 1 2 3 5 6 1। टेल मी इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। तो दूसरी मैट्रिक्स दी है मैंने आपको A 1 2 3 2 4 6 5 6 1, and the third matrix is 1 2 3 0 0 0 3 2 1। जल्दी से बताइए भाई डिटर्मिनेंट निकाल के। याद है 3 into 3 का डिटर्मिनेंट निकालते कैसे थे?
चलिए निकालिए। ओके, सेकंड का आप पहले का निकालिए, पहले का भी आपका 0 आएगा। दूसरे का आप निकालिएगा, दूसरे का भी आपका 0 आएगा। तीसरे का आप निकालिए, तीसरे का भी आपका 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये इसके 0 आने का रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है सर जी, आइडेंटिकल रोज है हमारी। यस और नो? ओके, यहां पर क्या है सर जी, आइडेंटिकल रोज है हमारी। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपकी किस प्रकार की रो है सर जी? प्रोपोर्शनल रो है। प्रोपोर्शनल रो का मतलब समझ रहे हो भाई? अरे बोलिए, प्रोपोर्शनल रो का मतलब समझ रहे हो कि सर जी कोई भी रो आर जे कोई रो है वो जो है क्या है सर, के टाइम्स ऑफ आर आई रो। यस और नो? यहां पर देखिए आपके जो एलिमेंट है वो क्या है सर जी 1 2 3, और अगर मैं इसमें 2 का इंटू कर देता हूं तो आपकी ये रो आ जाएगी। जल्दी से बताइए। और इस मैट्रिक्स में क्या है सर, इस मैट्रिक्स में हमारी क्या है सर जी, इसमें 0 रो है। मींस एक चीज ध्यान से रखिएगा कि अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें आइडेंटिकल रोज हो, या फिर उसमें क्या हो सर, प्रोपोर्शनल रो हो, या फिर उसमें कोई भी 0 रो है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा सर? तीनों कंडीशन में डिटर्मिनेंट 0 होगा। और भाई रो और कॉलम में हम किसी भी प्रकार से कोई डिफरेंस करते हैं क्या? किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव है क्या कि नहीं रो के साथ ऐसा है? अगर मैं कोई चीज आपको रो के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि अंडरस्टूड है, वो किसके लिए भी वैलिड है, वह कॉलम के लिए भी वैलिड है। तो आप कह सकते हैं क्या, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें आइडेंटिकल रो हो, आइडेंटिकल कॉलम है, उसका डिटर्मिनेंट 0। प्रोपोर्शनल रो हो, प्रोपोर्शनल कॉलम हो, क्या होगा 0। और अगर 0 रो हो 0 कॉलम है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा सर? नथिंग बट 0। ओके सर। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहां पर तीनों अगर सेम हो गए तो भाई प्रोपोर्शनल रो का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि कोई भी एक रो जो है दूसरे के जैसे हो जाए। हमें तो एक से मतलब है, अगर तीनों एक जैसे हो गए तो भी क्या आएगा सर जी? नथिंग बट 0। सर अगर सारी के सारे 0 हो गए तो भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा सर जी? 0। अगर सारी के सारे एलिमेंट से जो है, सारी के सारे रो जो है आपके सेम हो गए तो आपका क्या आएगा सर जी? नथिंग बट व्हाट सर जी? 0। तो ये रिजल्ट जो है आप सभी को समझ आया? जल्दी से बताइए यस और नो। और ये सब चीजें क्यों बताई जा रही है? ये इसलिए बताई जा रही है कि भाई जैसे अभी आप लोगों ने पेन भी उठाया, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए थे आपने पेन उठाया, बट अगर आपको ये सारे रिजल्ट याद रहेंगे प्रैक्टिस से तो भाई पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जिससे हमने किसी भी प्रकार से सॉल्व नहीं किया और डायरेक्टली लिख दिया कि इसका आंसर क्या है सर? नथिंग बट 0। ओके, चलिए 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 यार, अब ना एक स्पेशल टाइप का जो है आपको रिजल्ट बताते हैं। आइए, ये एक मैट्रिक्स है ए आपके पास। दिस इज 1 2 -3 -4 2 2, दिस 0 2 -2। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो भाई डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना 3 × 3 का? नहीं आता हो तो बता दीजिएगा भाई, आपको ही कहेंगे कि आप पीछे जो है फिर से पढ़िए, क्योंकि हम इसका बहुत अच्छे से आपको बता चुके हैं। चलिए आइए भाई बताइए हमें डिटर्मिनेंट इसका। 1 2 -3 -4 2 2 0 2 -2। जल्दी से बताओ यार क्या आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट। चलिए आपने क्या करा सर, इसकी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है सर? दिस इज -4 प्लस दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? 24 प्लस दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी? 0 -32 आ रहा है आपका डिटर्मिनेंट। चलिए भाई देखते हैं। और बाकी लोग, इसकी अगर आप बात करें तो ये कितना होगा सर जी? नथिंग बट 0। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी? दिस वन इज 16
प्लस दिस वन इज सर जी 4, तो ये वैल्यू कितनी आई है आपकी सर जी? दिस वैल्यू इज 20 माइनस 20, हमारा तो 0 आ रहा है भाई। कैसे आया था आपका? चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगर आपकी हम ये बात तो मान लेंगे, मगर आप गेट एग्जाम में ये कहेंगे क्या? तो थोड़ा सा ध्यान से करिए चीज़ों को। ओके चलिए, तो इसका आपने क्या कहा कि सर इसका भी डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया, और ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, बट आपको इसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। सर जी क्यों? इस रो के सारे एलिमेंट का सम करो तो कितना आ रहा है? 0। इसका सम करिए तो, इसका सम करिए तो 0। तो आपके लिए एक रिजल्ट निकल कर आता है माय डियर। वो रिजल्ट क्या है कि अगर आप इफ द एलिमेंट ऑफ ईच रो, या रो हो या फिर कॉलम हो, अगर आप उससे ऐड करते हो और सबका सम अगर क्या आता है सर जी 0 आता है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा उस मैट्रिक्स का? सर नथिंग बट इक्वल्स टू 0। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ना नींद अपने अगर आ रही है तो भाई उसे थोड़ा सा उड़ा दें। किस चीज का ध्यान रखिएगा? क्या लिखा हुआ है यहां पर? ईच रो। ऐसा नहीं करना कि किसी एक रो का देखा और एक रो का अगर 0 आ रहा है तो आप कह दें कि नहीं इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा ना। ईच रो, अगर या तो सारी की सारी रो हो या फिर सारे के सारे कॉलम हो, आपका अगर सम 0 आ रहा है तो आप क्या कहेंगे सर जी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सर जी नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट? सर जी 0। ओके सर जी, चलिए भाई नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। यार एक बात बताओ, वन टू थ्री 0 0 0 0 0 0, क्या नाम है यार इस मैट्रिक्स का? याद है कुछ? क्या क्या मैट्रिक्स ही नाम है कि और कुछ है? क्या बोल रहे थे भाई? ओके भाई, इन्हें देखने के लिए तो लिखा नहीं है, आपको पता होगा हम इसमें क्या कहने वाले हैं। तो भाई डिटर्मिनेंट निकालिए और क्या। बताइए तीनों का डिटर्मिनेंट। ओके इसका, ओके इसका, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है आपको रीजन पता है? चलिए एक चीज बताते हैं भाई, इधर देखिए इधर देखिए यार, अगर आप इस मैट्रिक्स का नाम दे तो ये कौन सी मैट्रिक्स है आपकी? सर जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? जल्दी से बताइए सर। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि जो i इक्वल्स टू जे, भाई उसे तो डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात पूछ रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर जी? डायगोनल मैट्रिक्स में a i j की वैल्यू क्या होती है सर जी? 0 फॉर i नॉट इक्वल्स टू j। ये कंडीशन है आपकी, यस और नो। और ये जितने भी एलिमेंट है ये कौन से हैं सर? i नॉट इक्वल्स टू j वाले, यस और नो। और अगर इनकी वैल्यू 0 है तो इससे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपने ध्यान से देखिए, आप डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं? सर अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो आपने किस मेथड से समझना चाहते हैं? जनरल मेथड से लेकर जाए। आपने कहा चलिए सर जी जनरल मेथड से चलते, तो आपने क्या नाम दिया इसे? प्लस माइनस प्लस, ऐसा ही करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे इससे तो यहां पर क्या आएगा सर जी? ऐसे केस में हमने यहां पर लिखा सर जी +1, डिटर्मिनेंट क्या होगा सर जी? 2 0 0 3, यही होगा, यस सर। एंड देन -0 इंटू मल्टीपल समथिंग प्लस 0 इंटू मल्टीपल समथिंग। तो माय डियर अगर आप ध्यान से देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स में हो क्या रहा है सर? डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के अलावा जितने भी हम एलिमेंट लेंगे, किसी भी रो के में लीजिए, किसी भी कॉलम में लीजिए, जिसमें आपका मन हो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी के उसमें भी लीजिए, क्या आएगा सर जी? इसका कोएफिशिएंट में मल्टीपल सर जी 0। और अगर मल्टीपल 0 आएगा तो कोई भी वैल्यू ये सब तो क्या होगी सर जी? 0 होगी। अब बची क्या है सर जी? ये बचा हुआ, और इसका भी अगर आप निकालेंगे तो दिस इज 1 into व्हाट सर जी? 6। ये कितना आएगा सर जी? 6। तो मींस आपके अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, आपके अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, आपके लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो,
उसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है सर? नथिंग बट व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। मींस मेन डायगोनल एलिमेंट में जो भी आपके एलिमेंट है आप उन सभी का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा सर जी? नथिंग बट व्हाट? डिटर्मिनेंट। यस और नो? चलिए तो आप सभी लोग ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट किन किन की बात कर रहा हूं? जब आपकी मैट्रिक्स कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स हो, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, और कौन सी मैट्रिक्स हो आपकी सर जी? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारी ये तीन कंडीशन होती है तो उसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है सर? डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। ओके चलिए लिख लिया भाई? ओके चलिए चलिए चलिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर जी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम याद कैसे करें? भाई एक ही चीज कहेंगे, वो क्या है? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारी चीजें याद होंगी, ठीक है? और ये सब चीजें अगर याद नहीं भी हैं तो बस आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ये आपका कितनी देर में हो जाएगा? 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर आप जो है याद नहीं करेंगे तो 1 से 2 मिनट में होगा। बट यही चीज जो है जब 65 क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में रहते हैं और अगर आप ऐसे टाइम नहीं बचाते तो आप 65 कर ही नहीं पाते। तो इस प्रकार की चीजें आपको टाइम सेव करने में मदद करती हैं। ओके चलिए 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 यार, अब ये बताने की जरूरत है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? जल्दी से बताइए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले तो ये बताया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं कि नहीं? बोलिए भाई, ऐसा कुछ बताया था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि सर जी मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो सर जी? 1 हो, बाकी एलिमेंट 0। तो ये आपने क्या कहा सर? दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। सेम अगर मैं आपसे कहता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 कितना हो जाएगा? 1 0 0। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0। तो ये आपकी क्या हो गई सर जी? 3 into 3 के। यस और नो? अब मुझे बताइए आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस टाइप की मैट्रिक्स है? जल्दी से बताइए। यस ग्रेट। आपने क्या कहा सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो हमारी किस टाइप की मैट्रिक्स है सर जी? डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में हमें डिटर्मिनेंट पता है क्या होता है सर? व्हाट सर? प्रोडक्ट ऑफ, यस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मत बोलना भाई, उसके साथ लगा देना, उसको इज्जत दो थोड़े से बेचारे डायगोनल को, ठीक है? क्या? प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। ये कितना आ जाएगा सर जी? 1 into 1 into 1 आपका क्या आएगा सर जी? 1 ही आएगा। ओके चलिए सर, अब चलते हैं हम ऑपरेशंस की तरफ। आपको जो 3 ऑपरेशंस हैं, अब आप कहोगे कि सर ये ऑपरेशन का यूज क्या रहता है? हमें तो सर कोई ऑपरेशन का यूज दिखा नहीं है। कभी इक्विवेलेंट फॉर्म सुना है? बस सुना, आप पूछ रहा है, ये नहीं कि मतलब कुछ उसके बारे में जानना। ना ना ना, ऐसा सुना है कभी कि इक्विवेलेंट फॉर्म जैसा नाम? इक्विवेलेंट फॉर्म सुना है? चलिए बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पर आपने देखा होगा कि इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सब ऑपरेशंस वगैरह आपके यूज होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें कि इक्विवेलेंट फॉर्म में हम ये सब चीजें करेंगे, ठीक है? चलिए तो अब ना आपको 3 ऑपरेशंस मैं बताऊंगा और उन 3 ऑपरेशंस के केस में आपको क्या करना? उन 3 ऑपरेशन के केस में मुझे आपको डिटर्मिनेंट निकाल के बताने। सर जी आप हमें बताएंगे या हम आपको बताएंगे? भाई आप हमें बताएंगे, ठीक है? चलिए एक मैट्रिक्स ले लीजिए। आइए यहां पर एक मैट्रिक्स लिया आपने A एंड दिस मैट्रिक्स एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए तो यहां पर आपको यहां पर मैं 3 ऑपरेशंस करवाने वाला हूं और उन 3 ऑपरेशंस पर डिस्कशन करने वाले। ओके चलिए मूव ऑन टू फर्स्ट। इंटरचेंज ऑफ द रो। सर जी इसका मतलब समझ रहे हो भाई? और एक बात बताइए, अगर मैंने इंटरचेंज ऑफ रो लिखा है और जो रिजल्ट आएगा वो किसके लिए भी वैलिड रहेगा? भाई कॉलम के लिए भी वैलिड रहेगा। इंटरचेंज ऑफ द रो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई 2 रो को इंटरचेंज किया, RI को RJ से इंटरचेंज किया, बताइए भाई कौन कौन सी रो आप इंटरचेंज करना चाहते? पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट बताओ तो मुझे कितना आया, जल्दी से बताइए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जल्दी से बताइए भाई कितना आया है?
चलिए आपने क्या करा सर जी, दिस वन इज 9 इंटू 5, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 45 प्लस दिस इज कितना आया भाई, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ओके आपने क्या करा सर, दिस इज 8 इंटू 4, दिस वैल्यू इज 8 इंटू 4 मल्टीपल ऑफ 3 प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 6 इंटू 2 इंटू 7, दिस इज 6 इंटू 2 इंटू 7 माइनस ऑफ this one, this value is come out to be 7 into 5 into 3। भाई कैलकुलेटर है, जल्दी से कैलकुलेटर से करिए। दिस इज 8 into 6 into 1 एंड दिस वैल्यू इज 4 into 2 into 9। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है, टेल मी। चलिए मतलब आपके जीरो आने से नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर आने से है डियर। चलिए 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 निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लीजिएगा जो भी आता है, ठीक है। आपने क्या कहा कि सर मान लीजिए हमारी कोई भी वैल्यू आई, आपने क्या कहा उससे हमने कह दिया x, ये चीज आप तो कैलकुलेटर से निकाल ही लेंगे, आपने कहा x वैल्यू आई है। ओके अब मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स में आप दो रो को इंटरचेंज कर दो। कौन सी रो करना चाहते हैं सर, मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज R1 एंड R2। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आप R1 की जगह पर R2 को लिख दीजिए और R2 की जगह पर R1 को लिख दीजिए। और जैसे ही आपने लिखा, आपने क्या कहा सर ये जो मैट्रिक्स है हमारी क्या हो गई है सर, दिस वन इज 1, दिस इज सॉरी दिस वैल्यू इज 4, दिस वैल्यू इज 5, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 6, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वैल्यू इज 3, दिस वैल्यू इज 7, दिस वैल्यू इज 8, दिस वैल्यू इज 9। एंड अब आपसे मैंने क्या कहा कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। जल्दी से बताइए, अगर आपसे डिटर्मिनेंट निकालने का कहते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है बताइए। इसका भी 0 आ रहा था, चलिए श्योर है। चलिए चलिए भाई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भाई थोड़ा सा देख के आंसर दीजिएगा। तो आपने क्या कहा कि सर जी इसका डिटर्मिनेंट आपका आएगा क्या सर जी, माइनस ऑफ एक्स। मीन्स आपको बताना सिर्फ इसमें मैं ये चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप रो को या फिर आप कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या फर्क आता है, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क आता है। चलिए ये तो आपको फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो गया था। अगर आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा लेता हूं, एक मैट्रिक्स ये लिया आपने, क्या सर जी ये हो गई 1 2, दिस वैल्यू इज 3 4। जल्दी से बताइए इसका डिटर्मिनेंट। यार पेन भी उठाना पड़ता है इसके लिए आपको, क्या दिस इज 4 माइनस 6, दिस इज -2। अगर मैं आपसे इसका क्या कहता हूं कि आप दोनों रो को इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपने क्या करा सर, R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे ही आपने इंटरचेंज करा, आपकी वैल्यू क्या हो गई सर, दिस इज 3 4 1 2। चलिए इसका डिटर्मिनेंट लीजिए। तो आपने क्या कहा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 1 2 ये कितना हो गया सर जी, दिस इज 6 माइनस ऑफ 4 कितना हो गया 2। कौन 1 कौन कह रहा था भाई, यार नींद में कुछ ज्यादा ही है यार आप। चलिए आप तो पेन उठाइए, हमें लगता है। चलिए तो आपने क्या कहा कि सर एक आंसर हमारा आ रहा है -2 और एक हमारा आ रहा है 2। क्यों आया ऐसा, क्योंकि सर यहां पर हमने दो रो को इंटरचेंज किया। मीन्स आगे से ध्यान रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसमें दो रो को इंटरचेंज करते हैं या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या आता है सर जी, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस आता है। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। मूव ऑन टू नेक्स्ट। दूसरा ऑपरेशन क्या है, मैंने आपसे कहा कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए क्या है 1 2 3 4। यही था ना पहले भी मैट्रिक्स हमारा 1 2 3 4। ओके सर। नाउ अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने क्या करा कि सर इसकी किसी भी रो में, मीन्स आपका ये दूसरा ऑपरेशन की बात आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं आप। जिसे आपने क्या कहा कि सर मैं RI रो में क्या करता हूं सर, किसी भी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करता हूं। और जैसे ही आपने RI रो में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया तो मुझे बताइए इस मैट्रिक्स की बात करें तो आपने कांस्टेंट k की जगह पर क्या कहा, किसी का मन है भाई 3 ले लें,
के की वैल्यू आपने क्या ली, लेट अस सपोज 3 ले ली, कुछ भी ले सकते हो 3, 5, 7, 9 जो आपका मन हो। तो आपने जैसे ही यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सर दिस इज नथिंग बट व्हाट, सर जी 3, दिस वैल्यू इज 6, दिस वैल्यू इज 3 एंड दिस वैल्यू इज 4 एज इट इज। मैंने क्या करा, R1 रो में 3 से मल्टीप्लाई करा है। ओके चलिए इसका डिटर्मिनेंट बताओ तो यार, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था सर, इससे जो नई का नाम हम दे देते हैं बी। चलिए इसका डिटर्मिनेंट बताइए तो, इसका डिटर्मिनेंट आया आपका 4 माइनस ऑफ 6 कितना, -2। चलिए इसका डिटर्मिनेंट बताइए तो मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आपने क्या कहा, दिस इज 4 into 3 इज 12 माइनस ऑफ 18, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, -6। तो इसमें आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, जल्दी से बताइए। आप क्या कहेंगे कि सर अगर मैं किसी भी रो में, सर जी अगर मैं किसी भी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं देन उसके डिटर्मिनेंट में क्या होगा सर, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नथिंग बट व्हाट, सर जी के टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यस और नो? किसी प्रकार से रटना तो नहीं पड़ रहा है कि वरना रटना पड़ रहा हो कि सर ये रिजल्ट को जो है हमें रटना पड़ रहा है, यस और नो? रटना तो नहीं पड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं इसके हमारे किस पर, तीसरे उस पर। चलिए एक काम करिए, आप क्या करिए, कोई RI रो है आपकी, उस RI रो में आपने क्या करा सर, उस RI रो में मैंने ऑपरेशन लगाया क्या, RI प्लस ऑफ K टाइम्स RG। ओके मीन्स मैंने क्या करा, R1 रो में लगाया है क्या ऑपरेशन, R1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R2। लगाइए तो भाई, जैसे ही आपने यहां लगाया तो आपकी मैट्रिक्स का आपने क्या कहा, चलिए सर B नाम कर देते हैं इसका। तो आपने जैसे ही किया तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सर जी ये होगी हमारी, दिस वन इज सर जी R2 में तो कुछ भी नहीं हुआ तो R2 तो सेम ही रहेगी हमारी क्या, 3, 4। यस और नो? R1 की अगर बात करें तो आपने क्या कहा है सर, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये कितना हो गया सर जी, दिस एलिमेंट ये कितना हो जाएगा हमारा 6, ये कितना हो जाएगा सर जी 8, और इसमें हम सर जी उससे ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 इज 7 एंड 8 + 2 इज 10। यस और नो? अरे जल्दी से बताइए भाई। चलिए इसका डिटर्मिनेंट बताइए तो, सर जी इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो दिस इज 28 माइनस ऑफ 30 कितना आ रहा है सर जी, -2। इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की किसी रो में सर कोई दूसरी रो को ऐड करते, कोई भी मल्टीपल हो कांस्टेंट के मल्टीपल में, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या रहता है सर, उसका डिटर्मिनेंट सेम रहता है, किसी भी प्रकार से उसका डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे आपने एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4, आपने क्या कहा सर, मैंने 2 टाइम्स करके करा तो ये आपकी वैल्यू क्या है सर जी, -2। आप जो भी चाहें वैल्यू, जो आपका मन करे आप वो वैल्यू लीजिए। तो आपने क्या करा सर, 3 ऑपरेशन है। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ढेरों ऑपरेशन मिलेंगे, 8 से 9 ऑपरेशन दिए रहते हैं कि ये ऑपरेशन लगाइए, ये ऑपरेशन लगाइए, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि डियर इन 3 ऑपरेशन से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन आपके इन 3 ऑपरेशन से मैं करवाऊंगा। बट उसके लिए इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप ध्यान, बस जैसे ही मैं थर्ड से अगर कोई 4th ऑपरेशन लगाता हूं ना तो आप रोक दीजिएगा मुझे कि सर आपने तो 3 ऑपरेशन का कहा था, यहां पर तो आप एक चौथा ऑपरेशन लेकर आ गए। आप देखिएगा इन 3 ऑपरेशन से पूरा लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट होगा, ठीक है? चलिए तो आपका लास्ट रिजल्ट है इसका देख लेते हैं। चलिए and the next result is if there is a matrix A and इस मैट्रिक्स की वैल्यू वही ले लो भाई 1 2 3 4। चलिए अब अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं किसका, 5K का, 5A। अगर मैं 5A कर रहा हूं तो मुझे बताइए 5 कहां मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से बताइए। अगर मैं यस याद है ना भाई, ये चीजें बताई गई थी कि अगर आप किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो वो क्या होता है सर, सभी जगह पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज नथिंग बट व्हाट सर जी, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15 एंड दिस इज व्हाट सर जी 20। ओके सर जी। चलिए भाई इसका एक काम करिए, आपने क्या कहा सर, इसका डिटर्मिनेंट लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है सर जी, दिस इज नथिंग बट 4 माइनस ऑफ 6, दिस इज
-2। चलिए इसका डिटर्मिनेंट बताइए तो। श्योर। चलिए तो आपने क्या कहा सर, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 100 माइनस व्हाट। एक बात बताइए भाई, कहां से आपका क्या बोले थे आप, ये वैल्यू कितनी आई आपकी सर जी -50। अब इसमें रिलेशन क्या है समझ आया, इसमें क्या रिलेशन आइए मेरे लाल, ये जो 50 है -50, इसे आप कैसे लिख सकते हैं सर जी, इसे ऐसा लिख सकते हैं सर, दिस वन एज 5 द स्क्वायर इनटू व्हाट, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस और नो, ओके। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका जो 5 है ये क्या है सर जी, ये हमारा k था, यस और नो, कि आप किसी भी k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मींस जरूरी थोड़ी ना कि आपका 5 ही हो, कोई आप k लिख दीजिए, इस k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। और ये जो आपका 2 है ये क्या है एनीवन, ये 2 क्या है सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट सर जी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्या है सर जी, नथिंग बट व्हाट सर जी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मींस आपने क्या कहा सर, अगर मुझे के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा सर जी, नथिंग बट व्हाट सर, इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू के टू द पावर n, यस और नो। चलिए चलिए चलिए, बाकी की जो रिजल्ट है भाई नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।